सभी को नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कब नोटिफिकेशन आएगा, तो आ चुका है। और इस बार कुछ बदलाव भी बता रहे हैं जो कि अच्छे बदलाव भी हैं कि जैसे ऑलरेडी कोई सर्विसेज में है पहले से, तो उनको बस अब एक मौका मिलने वाला है। अभी जो भी सूचना मिल रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इस बार कुछ नया बदलाव आया, उसको लेकर एक नया वीडियो हम बनाएंगे। अभी हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कितनी वैकेंसी है? ये लगभग 950 के आसपास वैकेंसी बता रहे हैं। ठीक है, वो लास्ट डेट के बाद सभी इनकी जानकारी लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। 5 बार यूपीसी मेंस देने और 4 बार इंटरव्यू देने का अनुभव है। ऐसा अनुभव यहाँ पे काम आता है। और अभी जैसे प्रीलिम्स पास में आ गया, आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो यूट्यूब पर ऐसी प्रीलिम्स को लेकर PYQ सॉल्यूशन और स्मार्ट टेक्निक्स के वीडियो भी चल रहे हैं। आप अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आपको इसका जरूर फायदा मिलने वाला है। तो एक एक करके देखते हैं। तो 4 फरवरी को नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट डेट कब है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि आपकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 फरवरी है। अब आप काम करो, 1-2 दिन इसको ढंग से पढ़ लो फॉर्म को ना, क्या क्या आपकी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको पढ़ लो और उसके बाद में फॉर्म भर देना। 1-2 दिन में भर देना। फॉर्म कहाँ से भरना है? जो यूपीसी ऑनलाइन वाली जो वेबसाइट है उस पर जाके वो आप पहले उस रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको और उस पर भर सकते हो। और इसको लेकर हम 2-3 वीडियो और बनाएंगे कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा वेट कर लेना, जल्दबाजी मत दिखाना। अभी टाइम आपके पास लगभग 20 दिन आपके पास में। अभी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि शायद ये सर्विसेज वगैरह ये अभी भराई जाती है, हॉबीज आपकी है ना जितनी भी है। तो मेरा 4 बार इंटरव्यू देने का अनुभव आपके इसमें जरूर काम आएगा। साथ में हम श्रवण जी को साथ में ले आएंगे। श्रवण जी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हम दोनों मिलकर कुछ 2-3 वीडियो बनाएंगे इसमें कि क्या क्या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा धैर्य रखना, पैनिक नहीं होना आपको। हाँ, जो आपके डॉक्यूमेंट है ना वो बना लो, अभी आपके पास टाइम है। जैसे आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, अभी भी बन सकता है, नया होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, पुराना नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए। आपका EW सर्टिफिकेट है वो नए बनवा लो, अभी टाइम है आपके पास। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर तो 7 दिन में बन जाता है। तो यदि मुझे ये फॉर्म भरना हो, आज फॉर्म भरना हो, या जैसे अभी 20 दिन के अंदर फॉर्म भरना हो, तो मैं 7 दिन में बनवा लूँगा उसको। पैनिक नहीं होना उसको लेकर। तो आपके काम की चीज़ क्या है? 24 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना है। बाकी और क्या क्या ध्यान में रखना है, तो सारी चीज़ इस पर लिखी गई है कि आपको क्या करना है। इस वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट आपकी upconline.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। बहुत सारे वहाँ पे जैसे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना होगा, और आराम आराम से भरना, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। हम भी कोशिश करेंगे इसके 2-3 वीडियो बनाने की। चलो, इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा भी है URN आपको वहाँ पे भरना होगा इस पे जाके, उसके बाद में चीज़ें होगी आगे। तो ये सब डिटेल आप देख लेना। और इंपॉर्टेंट क्या काम की चीज़ें वो देख लेते हैं अपन थोड़ा थोड़ा करके। अप्लाई कहाँ से करना है? सिंपल सी बात है, कहाँ पे जाना है? upconline.nic.in। इन पे जाके आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेना कि आपकी चीज़ की इसमें काम की चीज़ें क्या है। मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ काम की चीज़ क्या है। लास्ट डेट इस पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, 24 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, और जो इसका एडमिट कार्ड है वो 1-2 सप्ताह पहले आता है। जब आपकी एग्जाम होगी उससे 1-2 सप्ताह पहले आ जाएगा। इसके अलावा क्या क्या ध्यान में रखना है, आपको कोई इशू आए, हेल्पलाइन डेस्क वहाँ का यूपीसी का होता है। कोई भी आपको इशू आता है तो इस पर साफ साफ होता है लिखा हुआ, जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उनके, उन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनकी हेल्पलाइन जो होती है वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनके फ़ोन नंबर भी होते हैं यहाँ पे, देखो ये रे, इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी टेक्निकल जानकारी रखनी हो ना, अब जैसे मेरे से पूछोगे सर ये बताओ टेक्निकल जानकारी, तो वो पता नहीं होती है, तो इनको आप टेक्निकल जानकारी पूछ सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट, आपकी मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, ये सब करके आप पता लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी हैं, वो भी आप पढ़ लेना। आपके आपके अलग अलग हिसाब से काम की चीज़ें होती हैं। और क्या ध्यान रखना है? ध्यान में रखने वाली चीज़ें क्या है, जैसे एक मेंस का जो सेंटर होता है और प्री के सेंटर की लिस्ट होती है, वो भी ध्यान में रखना है कि आपको अभी भरवाएंगे आपके मेंस, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी भराने वाले हैं, तो ध्यान से भरना। मेंस का सेंटर भी ध्यान से भरना कि आपको कहाँ मेंस रखना है, उस बात का भी ध्यान रखना, वो भी रखा जाएगा इसमें। इसके अलावा क्या क्या चेंज हुआ है इस बार? जो चेंज बता रहे हैं, मोटा मोटी जो मैं बता रहा था चेंज किस में आया है, वो चेंज आया है कि जैसे ऑलरेडी कोई IPS बन जाता है और ग्रुप ए सर्विस में आ जाता है, तो उसको अब ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे। उसको एक मौका ही, अभी तक जो जानकारी है, मैं कंफर्म नहीं कहूँगा, इस जानकारी को अभी मैं देखा नहीं है, लेकिन जो भी अभी सूचनाएं मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है। यदि ये बदलाव आता है तो बहुत ही फायदेमंद सौदा है। तो न्यू एस्पिरेंट के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी फिर, है ना। कई बार होता है ना कि बार बार सर्विसेज वाले ही देते रहते हैं, सर्विस भी खराब होती है और होती, तो एक अच्छा है, मतलब टाइम खराब नहीं होगा और न्यू एस्पिरेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी एक। तो कितनी सर्विसेज है, वो सारी सर्विसेज इसके अंदर है। और शायद ये सर्विसेज भी भरवा ले आपसे, भरवाएगा इसी समय। कैडर का मुझे पता नहीं इसमें भरवाएगा नहीं भरवाएगा, वो डिटेल में हम देखेंगे बाद में
कितनी सर्विसेज है यहाँ पे, ये देखो लगभग 933 सर्विस है। तो ये 950 के आसपास, सही बात है, 950 के आसपास सर्विसेज आई है। और इसमें मोटा मोटी जो सर्विसेज है आईएएस वाली और आईपीएस वो कम नहीं होती, लगभग 150 सर्विसेज आती है, वो कम नहीं होनी है, 180 150 के आसपास सर्विसेज आती है। तो अभी तो उसके बारे में नहीं लिखा होगा भाई कितनी सर्विस कौन कौन सी अभी आई है, सर्विस का बाद में आता है वो, मोटा मोटी आपके माइंड में रहना चाहिए। अच्छा ये वाला भी अच्छा है, प्रतिभा सेतु जो पोर्टल है ये अच्छा बताया उन्होंने। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, 2024 वाला मैंने इंटरव्यू दिया था, ठीक है। तो अभी प्रतिभा सेतु से हमारे पास मेल आने लग गए कि आप ये नौकरी लेने की इच्छुक है, आप फॉर्म भर दीजिए। यूपीएससी की जो मार्कशीट है ना, फाइनल वाली इंटरव्यू वाली मार्कशीट, उसके बेसिस पर जॉब मिलने लगे हैं। जैसे लास्ट ईयर जिन्होंने 2023 का इंटरव्यू दिया था उनको जॉब मिले, बहुत सारे जॉब मिले। अभी जैसे हमने जो प्रतिभा सेतु है, हमारे जो डॉक्यूमेंट है मार्कशीट इनके पास है, यहाँ से कंपनी वाले संपर्क करेंगे, या आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब होती है। जैसे लास्ट ईयर जो यूथ ऑफिसर जॉब आई थी है ना, इसके अलावा जैसे अभी जो हमारे पास मेल आए हैं वो आए हैं CSIR के अंदर कोई जॉब है, उनके जॉब आए कि आप ये फॉर्म भर दो, आपका इंटरव्यू होगा। वहाँ पे भी इंटरव्यू होते हैं, कई बार डायरेक्ट भी होता है। तो ये यूपीएससी का सबसे बढ़िया मुझे लगता है प्रतिभा सेतु, कि जो अब बच्चे इंटरव्यू तक पहुँचेंगे, जो स्टूडेंट इंटरव्यू तक पहुँचेंगे, उनके पास अब बेरोजगारी का वो नहीं रहेगा। पहले जैसे हम लोगों ने 4 इंटरव्यू दिए, पहले ये था कि यार आईएएस का इंटरव्यू देने के बाद भी जॉब नहीं है हमारे पास, क्या करेंगे। क्योंकि आप जानते हो जो मेंस लिखता है इंटरव्यू तक जाता है वो टैलेंटेड होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, जैसे विशेषकर आप हिंदी माध्यम से हो तो CSET आपके लिए बड़ा चैलेंज होता है। हम अपने ऐप के ऊपर CSET का एक लाइव बैच कल ही लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि इतना अनुभव मेरे पास है कि जैसे ये होता है कि CSET ही आपके लिए एक बड़ी कमजोरी बनता है, विशेषकर हिंदी माध्यम के लिए। तो वो अनुभव हम वहाँ पे साझा करेंगे। साथ में जो CSET पढ़ा रहे हैं IIT श्रवण जी है, जो यूपीएससी में सिलेक्टेड है और अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उनका अनुभव का लाभ ले सकते हो। और प्री मेंटरशिप में जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं अपने साथ में, अपने ऐप के ऊपर। अपने ऐप का नाम है स्टडी विद DJ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वन ऑफ द बेस्ट आपको चीज़ें मिलेगी। बाकी यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा उनका है। साथ में इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, बाकी जो अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको किस किस समस्या। कई बार बच्चे अपना DO भी काउंट करते हैं, तो यूपीएससी हमेशा 1 अगस्त को काउंट करता है, तो इससे पहले का इसके बाद का नहीं होना चाहिए, वो भी आप इसमें देख सकते हो। इसके अलावा जैसे आपके सेंटर की लिस्ट आ जाएगी, इसके अंदर कहाँ का प्री का सेंटर है, आप नज़दीक अपने देखना कौन सा सेंटर आपके लिए सूटेबल है। उस समय आप ये भी अपना देखना कि मई जून के महीने में, मई के अंदर प्रीलिम्स होगी आपकी एग्ज़ाम, तो उसके अंदर गर्मी कितनी रहती है वो भी आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अपने स्टेट के जो है प्री के सेंटर इसमें दिए हुए हैं। और मेंस का भी सेंटर है, आपका मेंस का सेंटर भी ऐसे देखना। जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ तो मैं मेंस का सेंटर जयपुर लेना पसंद करूँगा, ये मेरे नज़दीक है। प्री का सेंटर भी जयपुर लेना पसंद करूँगा, नज़दीक है ना। तो ऐसे अपना सेंटर देख सकते हो। और ये बाद में चेंज नहीं हो, ध्यान रखना, ये अभी भरवा लेगा, ठीक है। अच्छा शायद इन्होंने चेंज किया था, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कुछ किया है कि उनका चॉइस वाला सेंटर उनको मिलेगा, ये अच्छा उन्होंने किया है, ये अच्छी बात है। तो वो इसमें लिखा होगा सारा चीज़ें। इसके अलावा इसमें से आपका एक और काम की चीज़ है, जो आपका सिलेबस है ना, कई बार बोलते हो सर सिलेबस की PDF दो हमें, हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है, प्री में मेंस में क्या सिलेबस है, इंटरव्यू का क्या सिलेबस है। इंटरव्यू का सिलेबस पता था आपको, इंटरव्यू का भी सिलेबस होता है। इवन किसका सिलेबस होता है, ऐसे राइटिंग का भी सिलेबस होता है। बच्चे देखते नहीं है, कितने दिन तैयारी करते हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता ऐसे का भी सिलेबस दे रखा है, यूपीएससी ने दे रखा है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। तो इसमें से वो प्रिंट आउट ले लिया करो। कुछ मान लो बदलाव आता है कई बार, हालांकि वैसे बदलाव नहीं आएगा, लेकिन कोई पॉइंट बदलाव आए किसी सब्जेक्ट में तो देख सकते हैं आप। ये नोटिफिकेशन देखना चाहिए, इससे फायदा होगा आपको ना, ठीक है। इसके अलावा एज लिमिट का क्राइटेरिया देखो, कई बार आप लोग परेशान होते हो ना, जैसे आप में से कोई जनरल का है तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप ना 1 अगस्त 2005 के बाद आपका जन्म नोट लेटर देन 1 अगस्त 2005, हाँ इसके बाद का नहीं होना चाहिए, इससे पहले का 21 साल का होना चाहिए। मतलब कब काउंट कर रहा है वो, 1 अगस्त को काउंट कर रहा है। जैसे आप में से जनरल का कोई व्यक्ति है, वो 1 अगस्त 2 अगस्त 1994, उससे पहले से उनका जन्म नहीं होना चाहिए। 2 अगस्त 1994 से पहले का उनका जन्म नहीं होगा तो वो 32 साल का ऑलरेडी हो जाएगा, है ना। तो 21 और 32 के बीच में जनरल का कैंडिडेट को कितना मिलता है, 21 साल का वो होना चाहिए। इसका मतलब जो पहले 2006 के बाद के हैं वो भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2006 या 7 में जिनका जन्म हुआ वो फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि वो 18-19 साल के होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। बाकी फिर OBC इनमें छूट होती है, कितना छूट होती है साफ साफ लिख रखा है, किन को कितनी छूट मिलती है, किन को कितने अटेम्प्ट मिलते हैं वो भी साफ इसमें लिखा होता है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, उतना ही रखा गया है। एज और अटेम्प्ट में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, तो वो इसमें चीज़ दी गई है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों के ये रहते हैं कि सर मेरी अभी डिग्री नहीं आई, ये नहीं आया, तो इसके अंदर आपका जवाब मिल जाएगा। इसमें पूरा पढ़ लेना एक बार, आपको समझ में आएगा। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, दोनों आपका जो ये है ना। फिर भी कोई समस्या है तो आप टेक्निकल जानकारी के लिए यूपीएससी को कॉल कर लेना।
ठीक है। जैसे अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट SC/ST में लिमिटेड होते हैं, OBC में 9 होते हैं और PWBD में 9 अटेम्प्ट होते हैं। जनरल में कितने होते हैं? 6 अटेम्प्ट होते हैं। जनरल के 6 अटेम्प्ट काउंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा और काम की चीज़ें हैं, ये वाला है वो बदलाव। ये बदलाव नया देखने को मिला है। ये वो जो बदलाव की बात कर रहे थे ना, आ गए यहाँ पे क्या क्या बदलाव किया गया है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन। अब किन को रोका गया है? जैसे मान लो कोई ऑलरेडी IAS IFS बन जाता है तो वो दोबारा से एग्जाम में नहीं बैठ सकता, बैठना हो तो अपनी सर्विस छोड़ना पड़ेगा। अब ये बदलाव इसमें भी आ गया कि ग्रुप ए सर्विस में भी कोई है ना, तो उनके लिए भी कई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाए गए हैं। ये पहली बार ये बदलाव देखने को मिले हैं। जो बदलाव की बात करे थे ना, इनको मैं भी ढंग से पढ़ के फिर एक और वीडियो बनाएंगे इस पर कि क्या क्या इसमें बदलाव आया है। जैसे ना कोई पहले से कोई IPS है और ग्रुप ए सर्विस में है तो उनको क्या मिलेगा? फिर एक ही मौका और मिलेगा। मान लो उनको IAS के लिए बैठना हो तो उनको एक ही मौका मिलेगा। ऐसे कुछ बदलाव है। अभी मैंने भी टेक्निकल पढ़ा नहीं उतना, आप लोग देखोगे बदलाव इसमें समझ में आ जाएगा आपके। ये अच्छा बदलाव है, वैसे पहले नहीं था ये बदलाव किया गया है। कई सारी कंडीशन इन्होंने यहाँ पे लगाई है, बहुत सारी कंडीशन लगाई है। कोई फाउंडेशन कोर्स की कई सारी कंडीशन इसमें लगा दी गई है। ठीक है। देखो कई सारी सर्विस, इनको देख लेना आप, ये नए बदलाव आए हैं। इनको मैं भी थोड़ा समझ गया एक बार, उसके बाद में वीडियो बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। फीस वगैरह इसमें लिखी हुई है, कितने रुपये आपको पेमेंट, 100-200 रुपये होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। बाकी इसमें भी बहुत सारी छूट होते हैं। महिलाओं को छूट होती है, SC/ST को छूट होती है। फॉर्म बने UPSC की, ये तो बढ़िया तरीका है कि आपको ज़्यादा फॉर्म के पैसे लगते नहीं है। हम स्टेट PCS में देखते हैं कितने रुपये लगते हैं, बहुत। इसके अलावा अपने काम का क्या है? अच्छा, इसमें कौन सी फ़ोटो स्कैन कब की बनी होनी चाहिए, सारी डिटेल लिखी हुई है, तो उसकी चिंता मत करना, आप ये देख लेना। ठीक है। थोड़ा देख लेना, जल्दबाजी मत करना। आप गलती करोगे उससे अच्छा आराम से भर लो। जैसे इसमें लिखा है ना, OBC कैंडिडेट जो 2026 के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका OBC का सर्टिफिकेट कब का बनाना चाहिए। देखो ये साफ साफ लिखा है, कोई OBC का है या EWS का, सब साफ लिखा हुआ है। OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर CSE 2026 मस्ट प्रोड्यूस OBC नॉन क्रिमिनल। उनका जो OBC का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैसे बनाना होना चाहिए? इन 3 फाइनेंशियल ईयर के आधार पर बना होना चाहिए। इसका मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अब देख लो अपने OBC सर्टिफिकेट पर तारीख देख लो, मैंने पहले बोला था 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। शायद इसमें भी सेम ये रूल आएगा कि आपका कब बना होना चाहिए। इसमें भी वही है, 1 अप्रैल 2025 के बाद, आफ्टर द कंपाइलेशन हाँ, कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, 2024-25 के बाद में होना चाहिए। और जैसे लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। आप कई लोग गलती करते हैं, कई लोगों को बहुत बुरा इसमें भुगतना पड़ता है बाद में। कई लोग अपने सेंट्रल का नहीं बनाते, स्टेट का बना लेते हैं। बनता एक ही जगह से, बहुत लोगों को डाउट रहता है। OBC का सर्टिफिकेट या EWS का सर्टिफिकेट आपका सेंटर का अलग होता है, स्टेट के एग्जाम के लिए अलग होता है। बनता एक ही जगह से, SDM कार्यालय, आपका तहसील कार्यालय वहीं से बनता है। जैसे राजस्थान में कैसे बनता है, मुझे अपने स्टेट का और सेंटर का OBC का सर्टिफिकेट बनाना हो तो मैं अपनी ई मित्र जो आसपास में ऑनलाइन शॉप होती है उस पर जाके फॉर्म भरवाए। अपने गांव में होता है, गांव में जाके भर दिया फॉर्म, 7 दिन के अंदर मेरा बन के आ जाएगा। आपको कोई झंझट नहीं करना, कोई ऑफिस नहीं जाना। आजकल सब जगह यही सर्विसेज चल रही है, तो आराम से ऑनलाइन घर बैठे आपका बन जाएगा। बाकी के भी दे रखे हैं जो आपको देखने, एलिजिबिलिटी के हिसाब से देख लेना इनको। ठीक है। इसके अलावा ये पूरे इंस्ट्रक्शन थे, आप देख लोगे। फिर एग्जाम के बारे में, जैसे प्री के अंदर क्या क्या सिलेबस है, मेंस में क्या क्या सिलेबस है, वो दिया हुआ है यहाँ पे। प्री में वैसे सिलेबस ज़्यादा डिफाइन नहीं होता, मेंस का सिलेबस ही आपका इंपॉर्टेंट होता है। जो मैं आपको बता रहा था कि आपका ऐसे का भी सिलेबस ये देख के रखते हैं यहाँ पे। बच्चे देखते नहीं है, इंटरव्यू का भी जानकारी लेके रखते हैं कि यहाँ पे कि क्या क्या होता है। मेडिकल की भी जानकारी, लेकिन मेडिकल UPSC का बहुत लाइट होता है। जैसे मैंने 4 बार मेडिकल दिया है, मेरे चश्मा भी है, -5 का है, कितने, हाँ लगभग इतना है, 4-5 का है, तो फिर भी मैं एलिजिबल था, हर सर्विस के लिए एलिजिबल था, मतलब IPS हो चाहिए। अब कौन एलिजिबल नहीं होता, कई बार जो कलर ब्लाइंड वाले होते हैं, है ना, तो वो IPS के लिए या टेक्निकल सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। UPSC का जो मेडिकल होता है थोड़ा लाइट ही होता है, इतना हार्ड नहीं होता, मतलब नॉर्मल मेडिकल होता है। ठीक है, उसका भी कई बार बनाएंगे वीडियो, एक बार बनाया हुआ है मेरा। तो ये आपका प्री का सिलेबस है। और मेंस के सिलेबस में आप जाओगे तो जैसे सबसे पहले किसका सिलेबस है, ऐसे का सिलेबस है। देखो ये वो सिलेबस था ऐसे का, साफ साफ लिखा होता है इसमें आपसे UPSC ऐसे के अंदर क्या चाहता है, ये बात लिखी है उन्होंने। 4-5 कीवर्ड है कि किन चीज़ों को महत्व दिया जाएगा। उसके बाद में आपका इसका सिलेबस होता है। ठीक है, फिर इंटरव्यू के बारे में भी जानकारी कि इंटरव्यू में क्या क्या किन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, आप ध्यान रखना। तो ऐसे ही अभी अच्छे खासे वीडियो लाएंगे हम इस पर
कि कैसे फॉर्म बनना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, सर्विसेज का, ये सब देखेंगे। आप जुड़े रहना। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। आपका मेंटर आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।